गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग फिर वापस आ गए हैं जीके जूनियर क्लास 1 to 4 का फाउंडेशन सीरीज लेकर। और आप सभी बच्चों ने टॉपिक नंबर 60 में बहुत अच्छा कमेंट बताया और सभी बच्चों ने सारे आंसर्स करेक्ट भी बताए। तो जीके जूनियर क्लास 1 to 4 का फाउंडेशन सीरीज लेकर आज हम लोग फिर वापस आ गए हैं और आज का होगा वीडियो टॉपिक नंबर 17। टॉपिक नंबर 17 तक पहुंच गए हैं हम लोग। और जब पहली बार ये स्टार्ट हुआ था जीके जूनियर क्लास 1 to 4 फाउंडेशन सीरीज, जिसमें आप सबसे पहले टॉपिक 1 हम जब अपलोड किए थे, तो 2 ही दिन के बाद आप लोग सभी बच्चों का बहुत सारा कमेंट आया, जो बच्चे हम लोग के स्कूल में पढ़ते हैं वो भी और जो बाहर के भी बच्चे हैं। तो बहुत अच्छा व्यू है और आप लोग इसी तरह से जीके जूनियर क्लास 1 to 4 फाउंडेशन सीरीज में लगे रहिए। और बड़े वाले क्लासेस के लिए भी जीके जूनियर फाउंडेशन सीरीज है, जिसमें क्लास 5 to 8 के बच्चों के लिए है, तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए जीके जूनियर क्लास 1 to 4 फाउंडेशन सीरीज टॉपिक नंबर 17। तो टॉपिक नंबर 17 में पहुंचेंगे और टॉपिक नंबर 17 में पहुंचने के पहले सबसे पहले एक आज हम लोग ट्रिक देखेंगे। 1 1 1 1 1 1 1 इसका मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपको ट्रिक याद है। जो बच्चों को ट्रिक्स नहीं आता है, आप जाइए सबसे पहले मैथ्स मैजिक ट्रिक प्लेलिस्ट में मैथ्स मैजिक देखिए और उसमें देखिए बहुत सारा ट्रिक्स है, उसमें ये बताया गया है। तो इसका ट्रिक क्या है मल्टीप्लाई का, कि आप 1 कितने बार है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, फिर नीचे भी 4, तो 4 लिख चुके हैं, 3 2 1 उल्टा उल्टा लिख देंगे, बस हो गया खत्म। इसी तरह से यदि मान लो आपको ऐसे दे दें, हम आपको 1 आपको लिख दिए हैं 6 बार, तो आप बताओ कमेंट बॉक्स में कितना होगा, हम बताएं 1 2 3 4 5 6, फिर 6 5 4 3 2 1 आ गया आंसर। तो ये आप लोग देख रहे हैं मैथ्स का जादू यही है। आप अब ये बताओ कि यदि ऐसे दिया है 1 1 1, तो आप बताओ मल्टीप्लाई करके कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा, और सभी बच्चे आंसर बताएंगे। ये ट्रिक सबसे इजी ट्रिक है। ये क्वेश्चन को देखते ही 1 सेकंड से कम में आप इसका आंसर बता दोगे, लेस देन 1 सेकंड, 1 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा, 1 सेकंड में आंसर आता है। तो आप ये ट्रिक्स को समझो और मैथ्स मैजिक वाले प्लेलिस्ट पे जाकर बहुत सारे ट्रिक्स है उसको सीखो और आपसे कमेंट में पूछा भी जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए और जीके के लिए स्टार्ट हो जाइए। चलिए हो गया है। इसी तरह से आप कमेंट बताते रहिए, हम लोग आगे पढ़ाते रहेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आज का क्या आ गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, विच रिवर इज कॉल्ड एज द विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर क्या है पता है आपको? इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है गंगा। गंगा रिवर जो है इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया का। आप ये बताओ कि नेम द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, नेम द लॉन्गेस्ट रिवर, नेम द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। अच्छा, जो भी बच्चे 1 2 के हैं, यदि नहीं आप आंसर बता पा रहे हैं कमेंट का, तो आप अपने गार्जियन से कहो, आपका हेल्प करेंगे। गूगल से ही आप आंसर बताओ, लेकिन कम से कम बताओ ताकि आपको आंसर पता तो चले। तो विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? गंगा। ठीक है, गंगा रिवर जो है इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। और नेम द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हम आपको ये बता दें, हिंट के लिए हिंट आपको बता दें, एन से स्टार्ट होगा, एन से स्टार्ट होगा वो रिवर का नाम। ठीक, चलिए इसको नोट करिए और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जल्दी से नोट करेंगे। हो गया क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुंच गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है बताओ तो। इंडिया का कैपिटल क्या है पता है ना? सभी बच्चों को पता है, न्यू दिल्ली। इंडिया का कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। आप हमको ये बताओ कमेंट बॉक्स में कि कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, कैपिटल ऑफ बांग्लादेश क्या है, ये आप हमको कमेंट में बताओगे। कमेंट बॉक्स में बताओ कि कैपिटल ऑफ बांग्लादेश क्या है। इंडिया का कैपिटल दिल्ली नहीं, न्यू दिल्ली लिखना है। ठीक है, अच्छा ये पता है आपको कि इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली के पहले क्या था? कलकत्ता था। इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली के पहले क्या था? कलकत्ता था। ठीक है, ये याद रखना आप। और कैपिटल ऑफ बांग्लादेश क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में हमको बताना है। ठीक है, नोट करो जल्दी से। चलिए हो गया है, हो गया है, सभी बच्चों का हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3,
नेम द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे बड़ा ओशन का क्या नाम है बताओ। लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा ओशन का नाम, इसी ओशन में टाइटैनिक जहाज में डूबा था, तो इसका क्या नाम होगा बता सकते हो। पैसिफिक ओशन। लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड कौन होगा, पैसिफिक ओशन, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा ओशन होता है पैसिफिक ओशन, ठीक, नोट कर लो इसको, हो गया, चलिए नोट कर लिए। अच्छा ये बताओ तो आप हमको, लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स, लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स कौन देश को कहा जाता है, लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स कौन से कंट्री को कहा जाता है, आप हमको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ। मतलब जहां पर बहुत ज्यादा सफेद हाथी पाए जाते हैं, नेम लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स, व्हाइट एलिफेंट्स कौन से कंट्री को लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स कहा जाता है, ठीक है, इसको कमेंट बॉक्स में बताना। और सबसे बड़ा ओशन कौन सा है वर्ल्ड में, पैसिफिक ओशन है, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। हो गया, नोट कर लिए, चलिए नोट करिए और जल्दी से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम द ओशन विच इज नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ कंट्री। एक सिर्फ जितने भी ओशन है ना वर्ल्ड में, जितने भी ओशन है, उस ओशन में सिर्फ एक ही ओशन ऐसा है जिसका नाम जो है किसी कंट्री के नाम पे पड़ा है। आप सही बता रहे हो, सभी बच्चे सही बता रहे हैं कमेंट में, इंडियन ओशन। इंडियन ओशन ही सिर्फ एक ऐसा ओशन है जो जिसका नाम कंट्री पे, इंडिया के नाम पे है, ठीक है, इंडियन ओशन का नाम इंडिया पे है और किसी ओशन का नाम किसी कंट्री पे नहीं है, ठीक है, इसको नोट करो आप। चलिए हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग बना लिए, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, कमेंट भी बता दिए कमेंट बॉक्स का। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर इज द थार डेजर्ट, थार डेजर्ट कहाँ है, थार डेजर्ट आपको पता है कहाँ है, इंडिया में है। थार डेजर्ट इंडिया के राजस्थान स्टेट में है, ठीक है, इंडिया के राजस्थान में है थार डेजर्ट। अच्छा ये बता सकते हो कि नेम द लार्जेस्ट डेजर्ट, नेम द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, नेम द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन है, इसका आप हमको कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, कमेंट बॉक्स के आंसर को भी आप बताइए। हो गया है सभी बच्चों का, हो गया है, चलिए ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं मैथ्स का एक ट्रिक लेकर। ये आपको पता है, आप ट्रिक आप सभी बच्चे पढ़े भी होंगे। ये आप बता सकते हो कि मान लो 588 का 99 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा। 588 का 99 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपको पता है। आपको सबसे आसान तरीका होता है, यदि किसी नंबर को 99 से मल्टीप्लाई करना है तो पहले उसके आगे डबल जीरो बैठा दो। चलो बैठा दिए। 99 से मल्टीप्लाई करना है तो उसके आगे डबल जीरो बैठा के उसी नंबर को इसमें से माइनस कर दो। 588 को उसमें से माइनस कर लो तो ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 8 और 5, बस आ गया आंसर आपका। ये आंसर आपका आ गया। किसी भी नंबर को यदि 99 से मल्टीप्लाई करना है तो उस नंबर के आगे डबल जीरो बैठा के उसमें से उसी नंबर को माइनस कर दो। जैसे इसको आप बताओ तो कमेंट बॉक्स में हमको। 784 इंटू 99, तो आप क्या करोगे, इस नंबर के आगे डबल जीरो बैठा के उसी नंबर को उसमें से माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप बताओगे इसका आंसर। तो नोट कर लीजिए, समझ गए। 99 का मतलब डबल जीरो बैठा के उसी नंबर को उसमें से माइनस कर दो, खत्म, आ जाएगा आंसर। हो गया है सभी बच्चों का, हो गया। यह ट्रिक बहुत आसान है और कैसा लगा यह ट्रिक आप कमेंट में बताएंगे। अच्छा लगा, खराब लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत खराब लगा। नेम द कंट्री कॉल्ड एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। नेम द कंट्री लैंड ऑफ द राइजिंग सन। किस कंट्री को कहा जाता है, जापान को। जापान में जो है ना सबसे पहले सूरज उगता है, इसीलिए उसको कहा जाता है लैंड ऑफ द राइजिंग सन, लैंड ऑफ द राइजिंग सन, ठीक है। अच्छा ये आपको पता है लैंड ऑफ सेटिंग सन किसको कहते हैं, लैंड ऑफ सेटिंग सन। लैंड ऑफ द सेटिंग सन कौन से कंट्री को कहा जाता है आपको हम बता दें, नॉर्वे। नॉर्वे को जो है लैंड ऑफ द सेटिंग सन कहा जाता है क्योंकि वहां पर सन जो है वो डूबता ही नहीं है, ठीक है। तो लैंड ऑफ द सेटिंग सन नॉर्वे है, इसको भी नोट कर लेना। लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्या है, जापान है।
और जाते जाते ये वाले ट्रिक को भी जरूर से बताना। अभी आपको हम सिखाएं कि इसका आंसर कितना होगा, कमेंट बॉक्स में 111 का मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको नोट करो आप। हो गया, सभी बच्चों का हो गया है। ट्रिक्स आप लोगों को कैसा लग रहा है? ट्रिक से आसान हो गया है मल्टीप्लाई करना। चलिए, बहुत अच्छा बात है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 7। नेम द कंट्री कॉल्ड एज द लैंड ऑफ द केक्स। कौन से कंट्री को लैंड ऑफ द केक्स कहा जाता है? तो स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड लैंड ऑफ द केक्स कहा जाता है। कौन से कंट्री को कहा जाता है? स्कॉटलैंड को। स्कॉटलैंड जो है लैंड ऑफ द केक्स होता है, वहां बहुत ज्यादा केक मिलता है ना, बहुत ज्यादा केक पाया जाता है। तो वहां जाकर केक खानेंगे, यही करेंगे, केक खाने का इच्छा करेगा तो वहां चले जाएंगे। चलिए ठीक है। अच्छा ये बताओ, क्रिसमस डे कौन से डे को सेलिब्रेट किया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताओ। क्रिसमस डे सेलिब्रेटेड ऑन, क्रिसमस डे सेलिब्रेटेड ऑन, क्रिसमस डे को कब सेलिब्रेट किया जाता है? इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर से बताओगे। हो गया, नोट कर लिए बाकी? चलिए हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? नेम द कंट्री कॉल्ड एज द लैंड ऑफ द केक्स। केक्स था, केक्स वाला कंट्री कौन था? स्कॉटलैंड था ना। अब आप हमको ये बताओ, लैंड ऑफ द लेक्स कौन से कंट्री को कहा जाता है? लैंड ऑफ द लेक्स कहा जाता है फिनलैंड को। वहां पर सबसे ज्यादा जो है लेक्स पाया जाता है, ठीक है, फिनलैंड। और आपको पता है कि फिनलैंड में ही जो है नोकिया का कंपनी है। नोकिया कंपनी जो है वो फिनलैंड में ही बनाता, ठीक है। नोकिया जो मोबाइल कंपनी था ना, वो कहां बना था? फिनलैंड में बना था, ठीक है, फिनलैंड। तो इसको नोट करेंगे। अच्छा, कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि कैडबरी क्या चीज की कंपनी है? कैडबरी क्या चीज की कंपनी है? ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैडबरी जो है वो क्या चीज की कंपनी है, क्या बनाता है कैडबरी, ठीक है। इसका आप हम लोग कमेंट बॉक्स में आंसर सभी बच्चे बता देंगे। ये इजी क्वेश्चन था, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में कितना कॉन्टिनेंट्स है, किसी को पता है? अच्छा ये बताओ कि हिंट, चलो हम बता देते हैं। रेनबो में कितना कलर होता है? रेनबो में 7 कलर्स होता है। और पूरे वर्ल्ड में भी कितना कॉन्टिनेंट है? तो 7 कॉन्टिनेंट्स होता है, 7 कॉन्टिनेंट्स। अच्छा ये आप हमको कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि नेम द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। नेम द लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है और स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? ये आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन है और स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है। कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और ये टोटल कॉन्टिनेंट कितना होता है? 7 कॉन्टिनेंट्स होता है। रेनबो में भी 7 ही कलर्स होता है और कॉन्टिनेंट भी 7 ही है। इसको नोट कर लीजिए आप। हो गया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। नेम द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। कोल्डेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ बताओ। चलो नेम द कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ द अर्थ। तो कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ द अर्थ है एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका, ठीक है, एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका जो है एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, ये एक एंटार्क्टिका जो है ना एक कॉन्टिनेंट है जहां पर हमेशा बर्फ रहता है, हमेशा आइस बर्फ रहता है, ठीक है। एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट जो है वो सबसे कोल्डेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ है, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे आप और इसको नोट जल्दी से करिए। कमेंट बॉक्स में आप हमको ये बताओ कि फिजिक्स PHYSICX फिजिक्स इज पार्ट ऑफ विच सब्जेक्ट। इज पार्ट ऑफ विच सब्जेक्ट। फिजिक्स जो है वो किस सब्जेक्ट का पार्ट है? आप हमको इसका आपको हिंट हम दे दें। हिस्ट्री का पार्ट है, साइंस का पार्ट है, मैथ का पार्ट है कि चलो इसी में से बताओ। फिजिक्स जो है वो हिस्ट्री का पार्ट है कि साइंस का पार्ट है कि मैथ का पार्ट है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये आज आप लोगों का हो गया वीडियो नंबर, आज हम लोग पढ़ रहे थे वीडियो नंबर टॉपिक नंबर 17। ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया।
और सभी बच्चों से फिर एक चीज हम कहना चाहेंगे कि आप लोग जीके डेली पढ़ो, क्योंकि जीके एक ऐसी चीज है, आप चाहे क्लास LKG में हो, चाहे क्लास 10 में हो, चाहे कंपटीशन एग्जाम दो, चाहे डॉक्टर बनना हो, चाहे इंजीनियर बनना हो, जीके आपको हर जगह काम आएगा। तो जीके आपको आना ही चाहिए। और जाते जाते जीके का आप हमको ये बताओ कि जीके का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे। फुल फॉर्म सभी बच्चे जीके का फुल फॉर्म बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और हमको पूरा पता है कि सभी बच्चे बता देंगे, जितने भी बच्चे वीडियोस को देखेंगे वो सभी बच्चे इसका आंसर बता देंगे। बहुत इजी चीज है, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए और इसी तरह से आप मन लगा के पढ़ाई भी करते रहिए। थैंक यू।